हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मेंस एग्ज़ाम हमारा आज 17 तारीख को संपन्न हुए थे। 17 मार्च को जो 2021 का जो मेंस एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम का यह 5th पेपर है, पेपर नंबर 5 है। 5वां पेपर में जिनमें हम बात करते हैं भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें अर्थव्यवस्था का प्रश्न पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल रहता है। छत्तीसगढ़ का भूगोल पर अर्थव्यवस्था से 5वें पेपर में पूछे जाते हैं। इस पेपर में क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से आए हैं वह जून में जो मेंस दे रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके बारे में डिटेल व्याख्या करेंगे। उत्तर की शब्द सीमा है 30 और अंक 2 है। इस प्रकार से यह 2021 का पेपर है, इसकी हम डिटेल व्याख्या करते हैं। आज 17 मार्च को संपन्न हुआ है 2021 को। देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। भाग 1 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, यह प्रीवियस ईयर्स के यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखते चलेंगे। हम बात करेंगे इसके डिटेल बारे में कि किस प्रकार से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं और भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल व्याख्या करने वाले हैं। आज का पेपर जो हुआ था उसमें राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के बारे में बताया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि धारणीय विकास से क्या समझते हैं। 2019 में यह प्रश्न पत्र में पूछा गया था। धारणीय विकास का जो भी संबंधित है उसमें अर्थव्यवस्था से पिछले वर्ष 2019 में उदारीकरण से पूछा गया था क्वेश्चन। उदारीकरण से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार धारणीय विकास से पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस बार आ रहा है। जैसा कि मैंने पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा और चौथा पेपर का डिस्कशन किया था, उसमें सभी क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर्स, आपको हम बताते चलते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है, आपने यदि 6 ईयर्स का लगाया हुआ है तो निश्चित रूप से एक बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि यह 6 ईयर्स से संबंधित सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय का है 2019 में पूछा गया है। धारणीय विकास से संबंधित उदारीकरण को 2019 में पूछा गया है। अदृश्य बेरोजगारी इस बार पूछा है। पिछले वर्ष बेरोजगारी के कारणों के बारे में बताइए और उनके कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के चीज़ों में पूछा गया था। यदि हम प्रीवियस 6 साल का अगर हम देखें प्रश्न पत्र, तो वैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना से क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं। इसके अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी। यह देखिए, धान से संबंधित क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछा गया था कि जनगणना 2011 में जो है इसमें इस बार पूछा गया है कि जनजातियों की साक्षरता की दर बताइए। और उसमें पिछले वर्ष पूछा गया था कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम घटते क्रम में बताइए। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम इसे देख पा रहे हैं। इन सभी की व्याख्याएं भी हम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जिन भी फ्रेंड को आप शेयर करना चाहते हैं उन्हें शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके कि जून में जो हमारे मेंस का एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चनों से हम समझ सकते हैं कि जनजातियों से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जनगणना 2011 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सभी टॉपिकों को अच्छे से हम कवर करते चलेंगे और इसी प्रकार के हम नए नए रणनीति के साथ हम बढ़ेंगे। जो हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए आप, और निश्चित रूप से आप इसे तैयारी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ जो क्विंटल धान है, धान से क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछा गया था कि उसमें कितने धान खरीदे गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन थे तथा उनके योगदान को बताइए। सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2020 और 21 में छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद लोक ऋण का प्रतिशत क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विनिवेश के बारे में आप क्या समझते हैं। विनिवेश जो है पिछले वर्ष के जो है लगभग 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि विनिवेश से आप क्या समझते हैं। मिलता जुलता प्रश्न है। यदि आपने प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से अगर लगाया है तो निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। 2012 से लेकर
2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों का मिलता जुलता या तो कोई रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं इसमें जो है हमारा छत्तीसगढ़ इसमें हम बात करेंगे इंडिया का जो है इसमें मैकल पहाड़ी का विस्तार और विशेषता बताइए। इसमें भूगोल का प्रश्न पूछा गया है। तो मैकल जो है पिछले वर्ष भी इसी से संबंधित प्रायद्वीपीय भारत से पूछा गया था, उसके पठार के बारे में पूछा गया था और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं उनके बारे में पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी का पवन तंत्र इस बार पूछ दिया है। पिछले वर्ष पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं और ऐसा क्यों है। तो 2019 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप यदि निश्चित रूप से अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा पेपर बनता है। इस बार एकदम सरल से सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सरल क्वेश्चन आ रहा है। निश्चित रूप से थोड़ा सा कटअप अधिक जाने की संभावना है। आप अच्छे से रिलेट करके पूछे, जैसे कि पिछले वर्ष नदियां का पूछा गया था, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, इस बार ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के बारे में पूछा है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी का किस किस जगह से होकर प्रवाहित हो रही है, इन सभी चीज़ों की इसमें डिटेल व्याख्या आपको करनी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारत में ऊंची जन्म दर के कारण क्या है। पिछले वर्ष जो है अनुसूचित जनजाति के जन्म दर के बारे में पूछा गया था और भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 2019 के परिप्रेक्ष्य में तो ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बार जन्म दर पूछा गया है, क्या कारण है ऊंची दर का, और उसमें पिछले वर्ष 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है इसका क्वेश्चन था कि भारत में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है। वृद्धि क्या होता है, नकारात्मक, वृद्धि नकारात्मक रही है। तो यह हम लोग जानते हैं कि 1921 का जो काल था भूखमरी और अकाल के कारण नकारात्मक रहा था। और भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण क्या है, आप लोग सभी लिख सकते हैं। स्वास्थ्य में अच्छा कार्य किया जा रहा है, पोषक में सब कुछ ध्यान दिया जा रहा है, और उनके जन्मदिन में स्वास्थ्य के कारण जो भी पोषण युक्त संस्थाएं चल रही हैं उन सभी चीज़ों को आपको इसमें लिखने थे। लघु उद्योग की विशेषता बताइए। उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए थे। नील क्रांति से क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इसी प्रकार से 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। रविशंकर सागर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। इस बार रविशंकर सागर परियोजना से पूछा गया है। पिछले वर्ष इससे क्वेश्चन मिलता जुलता ही पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे जलाशय हैं जिन्हें विद्युत उत्पन्न अधिक किया जा रहा है। 2018 का ऐसा प्रश्न पूछा गया था। यदि आप 6 क्वेश्चन यदि 6 ईयर्स का अगर अच्छे से आप लगा लेते हैं निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आपको मिल पाएगा। कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। सभी लोग जानते होंगे कोयला 4 प्रकार की होती हैं। पहला है लिग्नाइट है, लिग्नाइट बोल रहा हूँ, एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट कोयला है। इस प्रकार के सभी कोयलों को आप आसानी से लिख सकते थे और निश्चित रूप से आपको 2 नंबर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगले बार हो सकता है कि लो अयस्क के प्रकार बताइए। जो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट जो है उसका, लिमेटाइट जो है उसके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। इसके बारे में अगर निश्चित हम रूप से हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कड़ापा समूह में सेल समूह पाए जाते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या के किन जिलों में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया। छत्तीसगढ़ की प्रमुख बागानी फसलों के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि बागानी फसल से 2019 में या 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन देखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 53 है उसके बारे में पूछा गया था। पिछले वर्ष जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिए गए थे। पिछले बार कोरंडम की क्या विशेषता है, इस बार कोयले से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले बार जो है तालाबों से सिंचित क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। इस बार यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको समझ लेना चाहिए। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ रहे हैं। इस बार क्वेश्चन का जो लिमिटेड सोर्स में भी आप यदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा अंक कर सकते हैं। इसमें सीमेंट उद्योग के बारे में पूछा है। पिछले बार कोरंडम के बारे में पूछा गया था, कोरंडम के बारे में पूछा गया था। उससे पिछले बार कोयला के बारे में पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन की और हम बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से आप इसी तैयारी को अगर करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो पेपर होने वाला है 6, 7 और 8 पेपर, वो भी एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तुरतुरिया के महत्व को देखिए, इसमें आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। तुरतुरिया के महत्व को 2019 में आया है। कोरंडम की विशेषता, रिपीट क्वेश्चन 2019, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। कितना सुंदर क्वेश्चन दिया है। कोरंडम की विशेषता लिखिए। सेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं उत्तर की शब्द सीमा 60 होती है, 4 अंकों में रहता है। छत्तीसगढ़ सरकारी में महत्तारी जतन योजना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। निर्धनता दुष्चक्र की क्या व्याख्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। बेरोजगारी के कारण जो निर्धनता है उसकी व्याख्या कीजिए। राजकोषीय घाटा क्या है, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक 2017,
2017 में क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास सूचकांक क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण क्या है। 2018 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय कृषि में नील क्रांति 2019 में रिपीट क्वेश्चन है। गलवान घाटी की विशेषता बताइए, करंट क्वेश्चन है। निस्संदेह रूप एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के गंगा प्रवाह की क्या भूमिका है, इसकी नदियों का उल्लेख कीजिए। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के व्यावसायिक प्रतिरूप के बारे में वर्णन कीजिए। 2019 इस प्रकार के क्वेश्चन। ये भी है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। गन्ना का उत्पादन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा गया था। आप 6 ईयर्स का केवल लगाइए, निश्चित रूप से आपको अच्छा आंसर प्राप्त होगा। रुद्री बेहरा जो रविशंकर 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। सिरपुर पर्यटन केंद्र के कहाँ स्थित है, इसका महत्व को बताइए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया रिपीट क्वेश्चन, गांठ बांध लीजिए, रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सौर भौनिक 2018 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अक्षय ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार द्वारा प्रमुख कारण है। 2017 में इस प्रकार से ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। जेंडर बजट क्या है, इस बार अलग हुआ है, करंट का क्वेश्चन है। जेंडर बजट फिलहाल में अभी हुआ है, इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विशेष भारतीय सीमेंट के बारे में। रिपीटेड क्वेश्चन 2009 में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मूल कारण क्या बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम उद्योग, पिछले बार कोयला उद्योग के बारे में पूछा गया था। कोयला उद्योग के बारे में 2019 में इस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड है। मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। कनार मिट्टी का वर्णन कीजिए। इंद्रावती नदी के बारे में बताइए। जलप्रपातों से संबंधित क्वेश्चन भी 2018 और 2017 में जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 125 शब्द सीमा है इसकी, 10 अंकों में दिया है। प्रायद्वीपीय पठारी में पूछा गया, वर्णन कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित 2019 में पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। 175 शब्दों में 15 अंकों का दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौद्रिक नीति 2019 में। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, मौद्रिक नीति के प्रमुख 4 उपकरणों की व्याख्या कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। मौद्रिक नीति तो सभी लोग जानते होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में उनका रिपीट क्वेश्चन 2019। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख जनजातियों के अगर समूह के बताइए। विशेष पिछड़ी जनजाति निबंध में आया था 2019 में, निबंध में आया था। रिपीट क्वेश्चन, सभी रिपीट क्वेश्चन 2012 से लेकर 2019 के अंतर्गत। पीडीएफ के लिए हमारे एमके नॉलेज ग्रुप का आप सब्सक्राइब कीजिए। एमके नॉलेज ग्रुप टेलीग्राम में आपको जाना है। टेलीग्राम पीडीएफ उपलब्ध होगा वहां पर। इसी प्रकार के नए नए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।